नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। नाम है मोटिवेशन स्पाइक विंडो सिद्धांत। जी हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि प्रेरणा के इस छोटे से पर शक्तिशाली झोंके को समझें। बिल्कुल। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन में कोई 15 मिनट का ऐसा टाइम आता है जब आप एकदम आपको कोई रोक नहीं सकता, अजय मोड में। हाँ, बिल्कुल होता है। और ये सिद्धांत बेसिकली इसी चीज की बात करता है कि हर दिन लगभग 15 मिनट का एक ऐसा जादुई वक्त आता है जब हमारा मोटिवेशन एकदम पीक पर होता है। अच्छा। और उस टाइम पे वो काम जो हमें भारी लगते हैं ना, हाँ। वो भी बड़े आराम से मक्खन की तरह हो जाते हैं। ये तो सुनने में बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये जानकारी कहती है कि ये टाइम एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी भी आ सकता है और फट से चला जाता है। हाँ, यही तो बात है। यही इसकी खासियत भी है और चैलेंज भी। ये कब आएगा पता नहीं और चला भी जल्दी जाता है, तो इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन विचारों के हिसाब से इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है जिसे इच्छा लय समकालिता घटना जैसा कुछ कहा गया है। अरे बाप रे, ये तो भारी शब्द है आसान भाषा में। हाँ, आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारी नींद, हमारा खान-पान, हमारे इमोशंस, शायद आसपास का माहौल भी, ये सब चीज़ें अनजाने में एक साथ सही सिंक में आ जाती हैं और बूम, वो मोटिवेशन स्पाइक टाइम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, कई सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाती हैं। ये सिर्फ अच्छे मूड में होने से ज्यादा है फिर? जी बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। और इसमें वो कार्य आरंभ टनल और चूकने पर 2 गुना थकावट घटना का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, कार्य आरंभ टनल का मतलब है कि अगर आपने उस 15 मिनट की विंडो में कोई काम शुरू कर दिया ना, तो आप उस काम में ऐसे घुस जाते हैं, इतनी कुशलता से करते हैं कि वो नॉर्मल से 3 से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंटली होता है। जैसे किसी टनल में घुस गए, फोकस सिर्फ काम पर। वाह, 3 से 5 गुना? जी। और अगर ये मौका हाथ से निकल गया, मान लीजिए आपने उस फीलिंग को नजरअंदाज कर दिया, तो फिर आती है चूकने पर 2 गुना थकावट घटना। ओ तेरी, सिर्फ काम टलने का नुकसान नहीं, बल्कि बाद में उसी काम को करने में डबल मुश्किल और थकान होगी। एग्जैक्टली। इसीलिए वो 15 मिनट इतनी कीमती हैं। उसे पहचानना और इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल लगता है फिर। कोई साफ सिग्नल तो है नहीं, कैसे पहचाने इसे? कोई टिप है? देखिए, कोई एक पक्का ट्रिगर तो शायद नहीं है, पर अक्सर इससे ठीक पहले एक अजीब सी बेचैनी या एक अंदर से आवाज आती है। कैसी आवाज? जैसे यार कुछ करना है, या अरे चलो ये कमरा ही ठीक कर लूं। वो अचानक से उठने वाली इच्छा। और माहौल भी थोड़ा मैटर करता है। थोड़ी शांति हो, टेम्परेचर ठीक हो, आप कंफर्टेबल बैठे हो, और हाँ, आजकल जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। बिल्कुल, वो सब अगर ना हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जब ये स्पाइक हिट करता है तब कैसा लगता है? क्या लक्षण होते हैं? उस टाइम एक बड़ी तेज इच्छा होती है कि बस अब इसे करना ही है। फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाता है। और जिन कामों को आप महीनों से टाल रहे थे ना, हाँ, वो लिस्ट तो लंबी होती है, वो अचानक आसान लगने लगते हैं, मजा आने लगता है उनमें, और टाइम का तो पता ही नहीं चलता, पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे लोग कहते हैं ना जोन में होना। हाँ, इन द जोन। समझ गया। ये तो अनुभव किया है कई बार। जैसे अचानक रात को बैठकर कोई असाइनमेंट पूरा कर लिया, या सुबह उठकर पूरी अलमारी ठीक कर दी। बिल्कुल वैसे ही उदाहरण दिए गए हैं यहाँ भी। बरसों से पेंडिंग पड़े कागज निपटा देना, या अचानक कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाना और उस पे काम शुरू कर देना। ये तो कमाल है। लोगों ने इसे निकनेम भी दिए हैं बड़े मजेदार। मोटिवेशन की देवता के उतरने का समय, वर्क जोन, गोल्डन 15 मिनट्स। हाँ, और मेरा फेवरेट, दिन में एक बार का अजेय मोड। हाँ, ये अच्छा है, अजय मोड। तो कुल मिलाकर इन सब बातों से हमारे लिए टेक अवे क्या है, मुख्य सीख? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि हम इंसान हमेशा आलसी नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। हमारे अंदर वो एक चिंगारी होती है, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। तो हमें मोटिवेशन का सिर्फ इंतजार नहीं करना है, हमें एक्टिवली उस 15 मिनट वाले चमत्कार को पहचानने के लिए तैयार रहना है, और जैसे ही वो महसूस हो उस पर सवार हो जाना है। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, मोटिवेशन को खोजने की नहीं, उसे महसूस करके उस पर सवार होने की जरूरत है। वाह, क्या बात कही है। तो आलस को कोसने के बजाय उस लहर को पहचानना और सर्फ करना सीखना है। तो आज हमने समझा मोटिवेशन स्पाइक विंडो, प्रेरणा का वो छोटा सा मगर जबरदस्त दौर। जी, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या हम अपने माहौल में, अपनी आदतों में, अपनी अवेयरनेस में
कुछ छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं किस लिए? ताकि हम इन स्पाइक्स को थोड़ा बेहतर पहचान सकें। शायद हम इन्हें कंट्रोल ना कर सकेंगे ये कब आएंगे, हाँ। पर जब आएं तो हम उन्हें पकड़ने के लिए ज्यादा तैयार हों। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।